बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। इस व्लॉग के अंदर मैं आपको इंतहाई तौहीन आमेज रवैये की और पाकिस्तान के अंदर सियासत की अखलाकी पस्ती की कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ और बड़े हैवी हार्ट के साथ दिखाने जा रहा हूँ। टू बी ट्रू, सियासतदानों के ऊपर बड़ा बड़ा मुश्किल वक्त आता है, लेकिन तौहीन और इस हद तक तौहीन आमेज हतक आमेज रवैया बहुत ही कम हमारे पाकिस्तान की तारीख में देखने को मिलता है। जैसा आज शाह महमूद कुरैशी साहब, जो साबिका वजीर खारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उनके साथ पंजाब पुलिस की जानिब से रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बिफोर इट के मैं उन फुटेजेस आपको दिखाऊं और वो तमाम मामला दिखाऊं कि आज पुलिस ने उनके साथ किया क्या है। शाह महमूद कुरैशी साहब नाजरीन पाकिस्तान की सियासत के उन सियासतदानों में से हैं कि जिनको देखकर आज भी ऑक्सफर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, मतलब आईवी लीग और कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड के पढ़े लिखे नौजवान भी जो हैं वो भी पाकिस्तान की सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं और उनको लगता है कि नहीं यार, इस तरह के नीट एंड क्लीन लोग आज भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर हैं, जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, कोई गैर इखलाकी इल्जाम नहीं है, नीट एंड क्लीन आदमी है, खानदानी आदमी है, वैल्यूड आदमी है। उनकी वैल्यूज का अंदाजा आप यहां से लगाइए कि जो पुलिस वाले उनको धक्के मार रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब उनको भी सर सर कह रहे थे, आप जनाब कहकर बात कर रहे थे। एंड दैट इज व्हाट यू कॉल अ खानदानी आदमी, दैट इज व्हाट यू कॉल अ सिविल आदमी। और उस सिविल आदमी के साथ आज पंजाब पुलिस, फिर मतलब मुझे इनको डिफाइन करने के लिए इनके लिए जो अल्फाज है पुलिस के लिए, मुझे वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पंजाब पुलिस ने जो किया है ना, कमाल कर देता है। उस तो बाद तुम सिर्फ शर्मिंदा हो सकते हो, कुरैशी साहब तो शर्मिंदा हो सकते हो, कुरैशी साहब की फैमिली तो शर्मिंदा हो सकते हो, क्योंकि साढ़े पाकिस्तान की सियासत का एक रवैया है वे, या पाकिस्तान की सियासत के पाकिस्तान का कल्चर ये है, पंजाब का स्पेशली कल्चर ये है कि आप माओ बहनों बेटियों के सामने बदतमीजी नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली मौजूद थी पुलिस वो अडियाला जेल के बाहर जब आप उनको रिहा किया गया, और उसके बाद उनके साथ हुआ वो फुटेजेस मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में जमानत और फिर वो सारी कार्रवाई तो हो गई। आज जब वो निकले अडियाला जेल से तो दरवाजे के अंदर खड़े थे, अडियाला जेल की टेरिटरी से या उस एरिया से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि उनको पता था कि जनाबे वाला बाहर जो सामने पुलिस खड़ी है वो 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार करने के लिए बिफरे हुए खड़े पुलिस अफसर खड़े हुए, और पता नहीं गुस्सा किस चीज का है। मैं अब ये सवाल मुझे पूछने की बार 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 मैं खुद से ये सवाल करता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और लोग हो जाए, इनके ऊपर इंतजामिया को गुस्सा किस चीज का है। शाह महमूद साहब तो कोई इज नॉट वन ऑफ दोज पीपल के जिनको आप कह लीजिए कि इनको कोई पर्सनल टसल होगी इनके साथ, के बदतमीज आदमी, उन्होंने किसी अफसर को गालियां दी होगी, बदतमीजी की होगी जब ये ताकत में थे। नहीं यार, 3 लोग हैं, जमाल साहब, तारिक साहब और अजहर साहब, डीएसपी हैं, एक एसएचओ खड़े हुए हैं, और ये जनाब इन्होंने धक्के मारे। जरा फुटेजेस देखिए और इनके ऊपर सिर्फ दुख किया जा सकता है, इजहार किया जा सकता है दुख का। और मजे की बात यह है कि ये फुटेजेस भी इनकी बेटियों की जानिब से बनाई गई हैं। ये वीडियोस जो हैं साफी में बाद में पहुंचे, क्योंकि साफी पीछे खड़े हुए थे, वो भी डर रहे थे, साफी भी शायद हमारे कोई भी होता तो डरता शायद कि जो पुलिस इस तरह बिफरी पड़ी है, पता नहीं वो साफी के अंदर करेगी की। तो वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब जब गिरफ्तार हो रहे हैं तो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि अगर साफी नहीं पहुंचते तो बेटा तुमने रिकॉर्ड कर लेना है, और फिर वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हैं। और उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही चीज का अदा कर रहे हैं, अभी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, करवा रहे हैं कि जनाबे वाला मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर रिहा किया गया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आप नहीं मुझे गिरफ्तार कर सकते। लेकिन ये कहानी जो शाह महमूद कुरैशी साहब सुना रहे थे ना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी पुलिस को, ये कहानी महजब मुल्कों के अंदर होती है, जहां कानून होता है, जहां पर आइन होता है। और अब यहां पर आप मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि जनाबे वाला आज की तारीख के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके 3 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बहुत छोटे हो गए हैं, और एक पुलिस का एसएचओ वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उनको अहकामात को मानने से इनकार कर दिया पुलिस ने। सवाल यहां पर यह किया जाना चाहिए कि क्या यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? क्या इलेक्शन इसी तरह आएंगे? क्या इलेक्शन इसी तरह गुजरेंगे? क्या ये तमाम लोग अब इस प्ली जो है, आपको एक और चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है बैरिस्टर गौहर के बकौल, कि जो इस सारे मामले के अंदर प्ली है, जो जमानत मिली शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को, उस जमानत का सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जनाब ये बड़े पॉलिटिशियन है, एक सियासी जमात के रहनुमा है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन लड़ना इनका हक है। एक बुनियाद, मेन बुनियाद ये थी, मेन वजह ये थी इन दोनों शख्सियात को साइफर केस में जमानत मिलने की। आज पंजाबी, पाकिस्तानी, स्पेशली सहाफ़ी और पुलिस, अगर कोई जो महजब लोग हैं, पाकिस्तान का महजब वोटर है, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए। जो धक्के शाह महमूद कुरैशी साहब को मारे गए हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं मारे गए, वो पंजाब पुलिस की जानिब से आपकी जमहूरियत को धक्के मारे गए हैं, वो धक्के आपके जुडिशरी को मारे गए हैं, वो धक्के, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन वो धक्के
आपके सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑनरेबल जजेस और कायम मकाम जस्टिस, चीफ जस्टिस और 2 जस्टिस साहबान के फैसले को धक्के मार के हवा में उड़ा कर रख दिया है पंजाब पुलिस ने। इसके बाद कुछ भी हो, वो बार बार कह रहे हैं, और यहाँ मजे की बात यह कि शाह महमूद कुरैशी अपनी फुटेजेस में कह रहे हैं कि जनाबे वाला मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर तुम लोगों की शिकायत करूंगा। उन्होंने नाम लिया 3 लोगों का, जो मैं नाम आपको पहले पढ़ के सुनाया है कि जनाब मैं आप तीनों लोगों का नाम लूंगा। अब इसके ऊपर आकर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाइए। सैयद अजहर हसन शाह साहब है और डीएसपी जमाल साहब और एसएचओ, ये 2 लोग हैं जो मेन कैरेक्टर्स थे आज की सारी कार्रवाई का। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी लेके जाना जरूरी है शाह महमूद कुरैशी साहब पे जब बात कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जनाबे वाला, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस भी आती रही कि लोग कहते रहे कि जनाब ये छोड़ जाएंगे, ये तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये कर देंगे। और फिर जब इनको जेल में रखा गया, जब गिरफ्तार हुए इनिशियली, तो लोगों ने एक तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी जनरेट कर दी कि जनाब इनको तो सिर्फ अंदर इसलिए रखा जा रहा है कि ट्रेन किया जा सके, बड़ा लीडर बनाकर बाहर निकाला जा सके और ये आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभाले। कुरैशी साहब, आई एम सॉरी, बीइंग अ डेमोक्रेट, आई एम सॉरी। यही धक्का नवाज शरीफ साहब को लगता, यही धक्का जरदारी साहब को लगता, यही धक्का फजलुर रहमान साहब को लगता, तो मुझे तब भी इतनी ही शर्मिंदगी होती जितनी आज शाह महमूद कुरैशी साहब को ये धक्का लगने पे लग रही है। एनीवेज, दैट्स अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। और इस तरह की इमरान खान साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया था हाई कोर्ट से, और उसके बाद ये विजुअल्स वो हैं जो हमारी तारीख में इन डेज टू कम हॉन्ट करेंगे अथॉरिटीज़ को। यही जो आज टूल बने हुए हैं, आलाकार बने हुए हैं, आप जो भी लफ्ज़ आपको बेहतर लगता है आप इस्तेमाल कर लीजिए। बट इट्स अ सैड डे टू बी ट्रू। दुख हुआ बड़ा मुझे देख करके बेटियों के सामने किस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया। आगे चलिए, तो एक और खबर थी, रेलेवेंट खबर है, उसको भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने, आपको पता है कि मुख्तलिफ हल्कों से अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हुए इलेक्शन लड़ने के लिए, और आज NX 122 जहाँ से लाहौर का हल्का, जहाँ से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, या इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो कहानी अब जरा थोड़ी सी दूर हो गई है। वहां पर मियां नसीर साहब हैं, उन्होंने, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है उनका, इन्होंने मियां नसीर साहब ने इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज़ात उठा दिए। उनका कहना यह है कि जनाब इमरान खान साहब सजा याफ्ता शख्सियत हैं, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मियां नसीर साहब लाहौर से, ये डिफेंस वाला हल्का और ये जो एरिया है यहाँ से मुस्लिम लीग नून के MP है, इनको इस एरिया में जो रियल स्टेट के लोग हैं या जो बाकी प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके सर्कल्स में आप कभी बात करें तो मियां नसीर साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता था। बड़े ताकतवर MPA थे और बड़े कनेक्टेड, शहबाज शरीफ के बड़े करीबी MPs में से एक थे। यासिन सोल साहब और ये साद रफीक साहब के नीचे जो हल्का है वहाँ से मियां नसीर साहब MPA हुआ करते थे। और अब देखिए कहानी किस तरफ जाती है। लेकिन फॉर राइट नाउ जहाँ पर ये इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज़ात आ रहे हैं, वहीं NA 127 टू माई सरप्राइज, टू माई शॉक, मुझे इसमें वाकई झटका लगा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिम्मत किया लाहौर से इलेक्शन लड़ने की। तो NA 127 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA 127 से उनके कागजात नामजदगी के ऊपर भी एतराज़ दायर कर दिया गया है और कहा गया, शहरी मोहम्मद याद साहब हैं जिन्होंने इनके कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज़ आयद किया। उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाबी निशान तीर है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है, लिहाजा ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और अब 28 दिसंबर को टुमारो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस हल्के में किस्मत का फैसला होगा। अगर तो ये लिजिट है, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये एंड में फिर एक दफ़ा मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ है वो हम सब के साथ हुआ है। वो 25 करोड़ आवाम को एक SHO ने और एक DSP ने धक्के मारे हैं, वो जमहूरियत को धक्के मारे हैं। और इसके ऊपर आई होप एंड प्रे कि इसमें PMLN पीपल्स पार्टी, इन तमाम लोगों के, जो इन तमाम सियासी जमातों के बड़े लीडरान हैं, वो तमाम लोग भी इकट्ठे हो जाएं। वरना कल को जरदारी साहब को धक्का लगेगा, नवाज शरीफ साहब को धक्का लगेगा, फजलुर रहमान साहब को धक्का लगेगा और मुझे उतना ही अफसोस होगा जितना मुझे आज हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।